ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ विचार तरंग। आइए चलते हैं फिर गुरु शरण। इस भव सागर के दो किनारे हैं जिन्हें हम आर और पार नाम से कहते हैं। इनमें एक किनारा दुख रूप और दूसरा सुख रूप है। जिन प्राणियों के मन मानस की लहरें तरंगे भावनाएं सुख रूप किनारे की तरफ बहती हैं वह सुख को प्राप्त होते हैं, और जिनकी भावनाएं हर समय दुख रूपी किनारे की तरफ बहती हैं वे प्राणी दुख को प्राप्त होते हैं। वास्तव में विचार से निर्णय किया जाए तो संसार में कोई भी देश काल वस्तु न तो दुख रूप ही है और न ही सुख रूप। यह प्राणी अपनी भावना से जिस देश काल वस्तु को दुख रूप मान लेता है वह इसके लिए दुख रूप, और यह जिस देश वस्तु को यह प्राणी अपने मन की भावना से सुख रूप मान लेता है वह देश काल वस्तु इसके लिए सुख रूप हो जाती है। विचार से देखा जाता है कि कितने ही प्राणी दुख को सुख और कितने ही प्राणी सुख को दुख, दिन को रात और रात को दिन, आग को ठंडी और जल को अग्नि, जहर को अमृत और अमृत को विष मानते हैं। उनकी इस प्रकार की प्रतिकूलता के कारण मन की भावनाएं ही हैं। जैसे भोगी प्राणी स्त्री पुत्र धन आदि को सुख रूप मानता है तो विरक्त त्यागी मनुष्य की भावना में यह परम दुख रूप है। उल्लू आदि कितने ही प्राणी प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश मानते हैं, और कितने ही प्राणी जो जल में रहते हैं जल को ही जीवन सुख मानते हैं, स्थल में दुख पाते हैं। आग में रहने वाले जीवों का आग ही जीवन सुख है, जल उनके लिए मृत्यु है। कितने ही प्राणी दुर्गंध में सुख मानते हैं, इसी प्रकार कितने ही दुर्गंध को दुख मानते हैं और सुगंध को सुख मानते हैं। इसी प्रकार कितने ही जीव संखिया कुचला आदि विष को खाकर जीते हैं और घी मिश्री खाकर मर जाते हैं। कितने ही प्राणी गर्मी में सुखी और सर्दी में दुखी रहते हैं, तो कितने ही प्राणी वर्षा में उत्पन्न होकर सर्दी में मर जाते हैं। इसलिए यह दुख सुख के किनारे वाला भावनाओं रूपी तरंगों वाला यह भवसागर अनेक भावनाओं, मान्यताओं, संकल्पों से परिपूर्ण है। जो प्राणी जिस तरह की लहर में भावना में बहता जा रहा है उसके लिए वही तरंग सुख रूप है। परंतु यहाँ शंका पैदा होती है कि जब सब तरंगे सुख रूप हैं तो दुख किस में है, और दुख प्रत्यक्ष दिखता है और उसे मिटाने के लिए जो विचार ज्ञान आदि साधन कहे हैं तो क्या वे सब करने मिथ्या ही हैं? इसका उत्तर यही है कि जो भावनाएं तरंगे बिना विचार के उठती हैं अज्ञान पूर्ण हैं और अंत में उनका परिणाम फल दुख है, क्योंकि उन भावनाओं का बहाव दुख रूप किनारे की तरफ है, और जो भावनाएं विचार सहित ज्ञान से प्रेरित होकर उठती हैं उनका आदि मध्य और अंत भी सुख है, क्योंकि उन भावनाओं का बहाव सुख रूप किनारे की तरफ है। हम पहले लिखाए हैं कि इस भवसागर के सुख और दुख दो किनारे हैं। इससे सिद्ध हो गया कि यह संसार रूपी भवसागर भावनाओं का समुद्र है। जिसकी जैसी भावना है उसे वैसे ही गति मति सिद्धि मिलती है, और उसकी दृष्टि में यह संसार भी वैसा ही दिखता है। जो पाई जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। संसार ही नहीं, संसार का कर्ता जो भगवान है वह भी भावना रूप ही है। श्लोक भावोयम भावना मानो भगवान भावना में। भगवान भी भावना में ही रहते हैं, भावना ही भगवान का कारण है, यानी भावना से ही भगवान पैदा होते हैं। श्लोक न देवो विदते काष्ठे न पाषाणे न मृगमये तद्देवो विदते भावे तस्माद् भाव ही कारणम। अर्थ यह है कि भगवान किसी लकड़ी, पत्थर, सोना, चांदी, पीतल आदि मिट्टी की मूर्ति में नहीं रहता, वह भगवान भी खुद भावना में ही निवास करता है। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। सभी पुस्तकें साधुराम आश्रम गली नंबर 6 से
प्राप्त करें। धन्यवाद।